So, hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our channel Commerce Classes. So, आज हमारी क्लास 14 और आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस. ठीक है, आज तक हमने क्या किया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम क्यों बनाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या लिमिटेशंस हैं. ठीक है, सो आज हम क्या करने जा रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस. कि चलो अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कितने बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं, तो अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मान लो हमने एक्चुअल में बनाने हैं आज आपने या मैंने, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, पहले क्या स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके. ठीक है, सो आज हम करेंगे साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसे हम बोल सकते हैं सीक्वेंस. कि पहले ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद कैसे कैसे हमने ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना है. ठीक है जी. सो सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमने क्या देखा था कि क्या है कि हम उसमें बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम होता है, ट्रांजैक्शन होती है, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, ट्रांजैक्शन होना. ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, आदान प्रदान, कुछ आया कुछ गया. देखो सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत कब होगी, जब कोई ट्रांजैक्शन होगी. बिजनेस ने कुछ सामान खरीदा या कुछ बेचा. ठीक है ना, तो जब कोई ट्रांजैक्शन हुई, जब दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन. मान लो बिजनेस ने किसी को कुछ सामान सेल किया, सामान गया, उसके बदले उसको क्या मिला, बिजनेस को पैसे मिले. ठीक है ना, तो वो क्या हो गई, ट्रांजैक्शन. सेलर और बायर दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई. सो अकाउंटिंग साइकिल को स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, ट्रांजैक्शन होना. चलो ट्रांजैक्शन हो गई. उसके बाद हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप आ गए, एनालाइज करना एंड देन क्लासीफाई करना. ठीक है, ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करना. इस सेकंड स्टेप में देखते हैं कि चलो हो तो गई ट्रांजैक्शन, लेकिन ट्रांजैक्शन कौन सी थी, एनालाइज करेंगे कि क्या सेल हुई, परचेज हुई, क्या किया हमने, एसेट खरीदी, एसेट बेची, कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल डिक्रीज हुई, कैश आया, कैश गया, क्या हुआ, क्या बिजनेस में ये जो ट्रांजैक्शन ऊपर हुई है इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व क्या था. ठीक है, कौन पहले देखा, एनालाइज किया, देन किया क्लासीफाई किया. हमने देखा कि ये दो अकाउंट्स, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, उन अकाउंट को किया सेपरेट किया, क्लासीफाई किया. देखा ना, कैश इन्वॉल्व था. मान लो दो अकाउंट देखे कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है. एक हमने मान लो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया गया, क्या, कैश. दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश और एक फर्नीचर. क्या देखते हैं हम एनालाइज और क्लासीफाई वाले स्टेप में कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, सेल हुई कि परचेज हुई. ठीक है, फिर क्या देखते हैं हम सेकंड साथ इसमें कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व थे. फर्नीचर है, कैश है, गुड्स अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग्स है. ठीक है, चलो फिर हमने ट्रांजैक्शन कर ली, एनालाइज भी कर लिया, देख लिया क्या हुआ. फिर करना है जर्नलाइज. जर्नलाइज क्या होता है कि एक जर्नल होता है, देखते हैं ना, जैसे आप सिंपल एग्जांपल देती हूँ. जैसे सबसे पहले अगर क्लास में आपको कोई, जब एज अ स्टूडेंट आप स्कूल लाइफ में बता सकती हो कि देखो क्लास में हम क्लास में हमने कुछ काम करवाया बोर्ड पे, उसको हमने कॉपी पे नोट किया, पहले रफ पे करते हैं, फिर उसको हम अपना जो फाइनल हमारी बुक होती है उसमें लिखते हैं कॉपी पे. सो पहले रफ बुक पे लिखते हैं, फिर उसको फाइनल जो भी बोल सकते हैं आप उसमें लिखते हैं. सो जर्नलाइज का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो हम ये ट्रांजैक्शन हुई, देख लिया कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, अब उसको जब फर्स्ट टाइम किसी कॉपी में लिखेंगे हम, किसी बुक में कहीं जगह पे, अगर ऑनलाइन है कंप्यूटर पे लिखेंगे, तो फर्स्ट टाइम जो एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइज करना. ये एंट्री जिस बुक में होती है उसको क्या बोलते हैं, जर्नल. उस बुक का नाम क्या होता है, जर्नल. जैसे रफ बुक बोलते हैं ना, रफ कॉपी बोलते हो आप उसको, हम इसको क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं. ये होती है जर्नलाइजिंग इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट. इसको ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स क्यों कहा जाता है जर्नल को, क्योंकि सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग की जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन की, वो किस में होती है, जर्नल में होती है. ठीक है, चलो हमने जर्नल में क्या किया, ऐसे रिकॉर्डिंग कर ली, ये ऐसे पेज बना हुआ है, रिकॉर्डिंग कर ली कि आज फर्स्ट को ये ट्रांजैक्शन हुई, सेकंड डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि सीरियल ऑर्डर में लिखते हैं, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, जो भी सीरियल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन होती जाएंगी हम उसको जर्नल में लिखते जाएंगे. सबसे पहले जर्नल में लिख लिया. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, पोस्टिंग करनी. पोस्टिंग क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि अभी इधर तो क्या किया, जब जर्नल में सारी एंट्रीज को हम टाइम वाइज एक सीरियल ऑर्डर में लिखते गए सारियाँ. फिर पोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं एक्चुअली, कि ये सारी कैट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ये रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ये पर्सनल अकाउंट से है. ठीक है, अभी ये क्रेडिटर से रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है, उसको अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं. ठीक है ना, मान लो कि जैसे क्या लिखा, पहले का किया हमने, सारे स्कूल के बच्चों का नाम एक साथ लिख दिया. ठीक है ना, जैसे जैसे एडमिशन हुई फर्स्ट क्लास से लेकर 10th जितने भी बच्चे जो आए सभी की एक जगह मैंने एंट्री कर ली. फिर हमने पोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि ये क्लास फर्स्ट है, ये क्लास सेकंड है, ये क्लास थर्ड है, सेपरेट किया उसको क्या बोलते हैं हम, पोस्टिंग. जनरल में क्या जनरल, जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं या जनरल में रिकॉर्डिंग टाइम बेसिस पे करते हैं, पोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि उनको अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं. ये क्रेडिटर्स का हो गया, ये क्रेडिटर्स
ये डेटर्स, क्रेडिटर्स में ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, ये डेटर्स में ए बी सी हर एक को अलग अलग, ठीक है। चलो पोस्टिंग की हमने, देन आ गया बैलेंसिंग। पोस्टिंग में हम क्या करते हैं, मान लो ऐसे अकाउंट बना है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड। फिर बैलेंसिंग में पोस्टिंग कर दी हमने। बैलेंसिंग में क्या करना, हम दोनों अकाउंट्स का बैलेंस क्या करते हैं, मैच। अगर इधर 100 है तो इधर भी 100 होना चाहिए। जिधर कम होगा हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वो आपको बताएंगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे। सिंपल बैलेंसिंग में क्या करते हैं, ये दोनों साइड की होनी चाहिए बैलेंस। अगर इधर 100 है तो इधर भी 100 होना चाहिए, ठीक है। चलो बैलेंसिंग हो गया। चलो देन आ गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, मेजर सब आपके पॉइंट्स क्या किया हमने, जनरल किया। जनरल में क्या करते हैं हम, जो जो ट्रांजैक्शन होती गई उसको सीरियल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते गए। पोस्टिंग में क्या किया हमने, सेपरेट किया भी ये अकाउंट इससे रिलेटेड है, ये एक्स पर्सन का, ये वाई पर्सन का, ये जेड पर्सन का, जो भी पर्सन हो गया, ठीक है। ये जो भी चीज़ हो गई आइटम वाइज रिकॉर्ड क्लासीफाई कर दिया पोस्टिंग में। हम नेक्स्ट आ गया ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग किया। फिर आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक टी शेप का हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। डेबिट साइड, इधर आ गया क्रेडिट साइड। इधर हम क्या करते हैं कि टोटल, इधर देखा ना लेजर बनाया था, लेजर बनाया ए पर्सन का, ए का सारा साल का टोटल कितना हुआ इधर लिख दिया ट्रायल बैलेंस में, ए इज इक्वल टू इतना टोटल, बी पर्सन का सारा टोटल कितना इधर आके लिख दिया। सो ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं हम, 2 कॉलम बनाते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है ना। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक कॉलम में। फिर हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट्स का क्या करके है टोटल, ए पर्सन का टोटल 1 लाख, बी पर्सन का 2 लाख, जितना भी जिसका टोटल है डेबिट होता होगा या जो क्रेडिट होना होगा, जैसे भी एंट्री होगी हम उसको क्या करते हैं इधर रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ना करे फिर क्या होता है, देखो फिर आ गया नेक्स्ट स्टेप, एडजस्टिंग एंट्रीज इफ ट्रायल बैलेंस डजंट मैच। सो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, मान लो इधर दोनों का बैलेंस मैच नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, हमें एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे स्कूल में होता है ना कि अगर कोई एक टीचर एब्सेंट हो जाते हैं तो उनकी क्या होता है, एडजस्टमेंट दूसरी क्लास में लग जाती है, क्लास को फ्री नहीं ना छोड़ सकते। सो इसी तरीके से हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, जब इधर बैलेंस आप ऊपर नीचे हो जाता है, जब ये दोनों साइड मैच नहीं करती हैं तो क्या किया जाता है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती है, ठीक है। ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे हम, ठीक है जी। लास्ट आ गया, सॉरी नेक्स्ट है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, देखो जो होता है ना कि मान लो किसी पर्सन से डेटर या क्रेडिटर, इससे इतना आने वाला देने वाला, वो हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं जब साल आपको बताया था ना कि हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, 1 साल वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, खत्म कब होता है 31 मार्च को। यानी कि जब 31 मार्च आती है हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है कि ये रेवेन्यू है, ये इतना दे दिया, ये इतना रह गया, ये सब, ये अकाउंट सारे हमारे क्लोज हो जाते हैं। लेकिन रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जिससे हमारी एसेट्स होती हैं। आपको बताया था ना कि एसेट्स को हम क्या करते हैं अगले साल में ले जाते हैं, हम एसेट्स को नेक्स्ट ईयर यूज़ करते हैं। जो स्टॉक मेरा पड़ा हुआ है उस स्टॉक को मैं पिछले साल फेंक थोड़ी ना होंगी, उसको नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे ना। मेरे पास कार है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, उस सामान को, उस चीज़ों को, उस एसेट को हमें नेक्स्ट ईयर यूज़ करना है ना। सो जो हमारा क्या होता है, जो रियल अकाउंट है उनको क्लोज नहीं किया जाता, उनको क्या कर देते हैं नए साल में लेके आया जाता है, और वो क्लोजिंग एंट्री नए साल की क्या हो जाती है, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया, लास्ट में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज डालने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हम क्या करते हैं, हम 2 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं हमारे। एक होता है P&L अकाउंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट। देखो पहले आप स्टेप देखो, फर्स्ट हमने क्या किया, जर्नल एंट्री करी, जर्नल में रिकॉर्डिंग करी। फिर हम क्या करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं, किस में करते हैं, लेजर में, जिसको नाम देते हैं, बुक का नाम क्या होता है, लेजर, ठीक है ना। जैसे रफ बुक हो गया, फेयर बुक होता है, कॉपी। चलो फिर हमने जर्नल में एंट्री करी, फिर पोस्टिंग करी। पोस्टिंग किस बुक में करते हैं, उस बुक का नाम क्या होता है, लेजर। फिर हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, 2 तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, P&L और बैलेंस शीट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। P&L अकाउंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऐसे करके अकाउंट बनता है टी शेप में। ये टी शेप आ गई ना हमारी, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, इधर सारे हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, खर्चे जिसे बोलते हैं। मान लो आपका कोई रेंट का खर्चा हो गया, सैलरी पे की आपने, वो सारे खर्चे आपके इधर आ जाएंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस जिसे बोलते हो। और सारी इनकम सेल की या इतने पैसे आए वगैरह, जो भी सारा आपको इनकम हो रही है वो सब इस साइड डालेंगे हम इनको। वो तो इससे हमें जो भी, अगर मान लो इधर कम है, जिधर भी कम होगा, बैलेंस करके हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस को या तो प्रॉफिट हुआ होगा या बिजनेस को इस साल क्या हुआ, लॉस। सो प्रॉफिट एंड P&L स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। दूसरा नाम इसका होता है, सेकंड नेम क्या है इस स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को कि लॉस, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस तो देख लिया। अब मैं ये भी देखना चाहूँगी ना कि मेरे बिजनेस के पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या, पोजीशन
स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि मेरे बिजनेस की इस टाइम इस डेट पे जो भी डेट होगी, मान लो आज है या 31 तारीख है, कौन सी भी तारीख को जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट को पर्टिकुलरली मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है, एसेट कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है। एसेट में क्या आएगा, कैश कितना है, स्टॉक कितना है, डेटर्स कितने हैं, कितनी उनके पास मशीनरी या लैंड है, और एसेट हो गया। लायबिलिटीज़ में क्या देखेंगे, कितना बिजनेस का किसी को देने वाला है, क्रेडिटर्स कितने हैं, बैंक लोन कितने का, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल देनी है ना, वापस करनी है, सो डिबेंचर्स कितने हैं, ये सारे क्या देने वाला कितना है, वो क्या हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कोई आपको पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दोनों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या इंक्लूड किया जाता है, P&L, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हम इनसे पता चलता है कि इनकम कितनी हुई है, या प्रॉफिट बोल सकते हो, या लॉस कितना हुआ है। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होता है इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैलेंस शीट को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट से। ठीक है। तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि उस पर्टिकुलरली डेट, उस कौन सी डेट यानी कि जिस दिन वो बैलेंस शीट बनाई जा रही है उस डेट पे बिजनेस के पास कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है। वैसे ये तो बेसिकली होता ही है, अदरवाइज और क्या क्या स्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। फंड फ्लो ये तो कंपलसरी होता है, ये वाली अभी आपको नहीं है, जब आके नेक्स्ट आपके सिलेबस में होगी तो हम आपको करवाएंगे, अभी के लिए इतना ही। हमने क्या स्टेप्स किए कि अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व है, कैसे स्टेजेस हैं, ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन, देन एनालाइज किया, क्लासीफाई करा हमने उसको, फिर जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंस करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, एडजस्टिंग एंट्रीज डाली, क्लोजिंग एंट्रीज, और लास्ट में हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से पार्ट है, P&L और बैलेंस शीट। ठीक है जी। आज हमने किया अकाउंटिंग साइकिल। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।